नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडविज की एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई कंपनी के बारे में जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री का प्रॉक्सी प्ले हो सकती है और काइंड ऑफ मोनोपोली स्टॉक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, और यदि आप मेरी एडवाइस को, मेरी एनालिसिस को फॉलो करके कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो कृपया करके जो भी आप यहाँ पर केस स्टडी देखें वो उसको केवल स्टडी पर्पज से ले, और उसके ऊपर अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी रिस्क एनालिसिस करवा के और अच्छे से डिस्कस करके उसके बाद ही कोई फैसला लें। स्टार्ट करते हैं हम अपनी कंपनी के बारे में। इसका नाम है टीम फोक सर्विसेज। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार उसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि फंडामेंटल लेवल पे कंपनी कैसी है, और उसके अलावा उसके कुछ चार्ट्स पैटर्न भी देखते हैं। तो ये ड्रीम फोक्स का चार्ट है। चार्ट से पहले हम लोग एक बार ड्रीम फोक्स के फंडामेंटल देखते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी जो है लार्जेस्ट, इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, और ये जो आपके एयरपोर्ट पे लॉन्जेस वगैरह होते हैं, फूड और बेवरेजेस, स्पा, मीट एंड असिस्ट के लिए सर्विसेज देती है। अपने तरह की एक अलग कंपनी है, और इसके फंडामेंटल बहुत ही देखने से लिक्विडिटिव और अच्छे लगते हैं। मार्केट कैप 2599 करोड़ का है, एंड एंटरप्राइज वैल्यू 2530 करोड़ की है। तो मार्केट कैप टू एंटरप्राइज वैल्यू 1:1 का लगता है। स्टॉक का तो कहीं ना कहीं ये मतलब कंप्लीटली प्राइस्ड इन लगती है। स्टॉक का पी 33 का है, बुक वैल्यू 37 की है। आर ओ सी 76.9 का है, और आर ओ ई 60.2 का है। जब इसको देखते हैं तो एक बार को तो आंखें खुली की खुली रह जाती। इतना बढ़िया आर ओ सी और इतना बढ़िया आर ओ ई कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। इंडस्ट्री का पी आप देख पा रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू 13 टाइम्स है। और सेल्स के पैरामीटर पे भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। एफ आई आई इसमें 5.22% है, डी आई 9.23% है, और प्रोमोटर होल्डिंग 66% की है, और पब्लिक होल्डिंग 19.5%। होल्डिंग वाइज भी कहीं भी ओवर ओनरशिप की प्रॉब्लम नहीं लगती है। सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ स्टॉक है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 75% से कम है, तो प्रोमोटर ओवर हैंग भी नहीं है। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी ठीक लगता है। पैग रेशियो 0.76 है, तो अंडर वैल्यूड है और फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी है। तो ओवरऑल देखने से फंडामेंटल इस कंपनी के बहुत ही अच्छे लगते हैं। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ 43 CAGR की लास्ट 5 ईयर से मेंटेन कर रखी है, और आरओई का कंपनी का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है 33.5 का। एक बार इसके प्रॉफिट्स, कंपाउंड सेल्स, टॉप लाइन की ग्रोथ देखते हैं। तो कंपाउंड लेवल टॉप लाइन की ग्रोथ कंपाउंडेडली 36, 28 एंड 72% ट्रेलिंग 12 मंथ पे बढ़ी है, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। और बॉटम लाइन की ग्रोथ भी 44, 31 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ पे 37% से बढ़ी है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छे ग्रोथ इंडिकेटर्स लगते हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल देखने से कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। और जिस हिसाब से अगर ये नीचे के, थोड़े और नीचे के रेटों पे मिलती है तो बहुत ही लुक्रेटिव हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल कंपनी में टॉप लाइन बॉटम लाइन की ग्रोथ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। वैल्यूएशन अब जितना भी कम, अगर नीचे गिरती है तो वैल्यूएशन ही सस्ते होंगे, और जितने सस्ते वैल्यूएशन पे आप इस कंपनी को ले पाए उतना ही अच्छी आपके आगे के रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से बिग बुल्स वगैरह हैं। तो इसमें मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का, इन्वेस्को, कॉन्ट्रा फंड और सुनील सिंघानिया एंड एसोसिएट्स के ने अपनी पोजीशन बना रखी है। ये लास्ट क्वार्टर बेसिस पे होती है, और म्यूचुअल फंड्स तो ऑलमोस्ट जो हमने जिस तरीके के हमने बिग बुल देखे उन्हीं के म्यूचुअल फंड है, जैसे मोतीलाल ओसवाल के और इन्वेस्को के म्यूचुअल फंड साइंस में। तो ओवरऑल कंपनी देखने से अच्छी लगती है। कंपनी का अगर चार्ट देखें तो ये कंपनी का चार्ट है, RSI 40, 41 के करस्पॉन्डिंग है।
40 से नीचे, तो अभी RSI लेवल पे कंपनी कमजोर है। MACD पे भी बुलिश क्रॉसओवर बने थे बट अभी नीचे की तरफ है। तो अगर इस पूरे चार्ट को हम देखते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो हमको सीधे सीधे ये दिखता है कि ये एक टॉप लगा है और उसकी करेक्शन अभी चल रही है। अभी ये करेक्शन खत्म हो गई है या नहीं खत्म हो गई, इसको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए एक बार हम इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते हैं, यहाँ से इस लो से और इस टॉप तक की। तो ये हमने इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाली। बर्न रेट परसेंट, एक बार इसकी लाइट को एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आगे तक हमको दिखाई दे। यहाँ हम उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो देखने से ऐसा लगता है कि ये एक पूरी अप मूव आया जो कि फर्स्ट वेव की फॉर्म में है, और नीचे उसकी एक करेक्शन ABC की फॉर्म में आई जो एग्जैक्टली 78 से 81 पॉइंट की, जो इलीट वेव की लास्ट वेव टू की सपोर्ट होती है, जहां तक उसको ट्रेस करना चाहिए वहां तक गई है। तो इतने पूरे मूव से केवल ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम कोई भी बाय इस पे ट्रिगर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये वाला लो ही रहना चाहिए, क्योंकि ये 78-81% की रिट्रेसमेंट है। अगर इसके बाद ये टूटता है तो स्टॉक नीचे 100% तक रिट्रेस हो सकता है। तो हमें देखने से इस फिबोनाची की रिट्रेसमेंट से एक अच्छा स्टॉप लॉस मिला जो कि ये वाला है। और उसके बाद ये फिर एक अंदर एक पैटर्न बना है और उसकी एक करेक्शन चल रही है। देखने से ऐसा लगता है कि स्टॉक ने अपनी करेक्शन यहाँ पे खत्म कर ली और ये एक बहुत अच्छा वैलिड स्टॉप लॉस है हमारे पास, जिसके बेस पे हम आगे चल सकते हैं। तो एक बार मैं इस रिट्रेसमेंट को डिलीट मारता हूँ, तो हमें एक 78-81% का एक क्लियर कट स्टॉप लॉस मिल चुका है। इसको अगर हम डिलीट मारते हैं तो हमारा कोई भी ट्रेड अगर इनिशिएट होता है तो इसका स्टॉप लॉस हम ये वाली लाइन हम रख सकते हैं। ये हमारी इसकी स्टॉप लॉस होती है। ये हमारा प्राइस एक्शन का सपोर्ट है और ये हमारी अब इस पूरे ट्रेड का स्टॉप लॉस है। तो हमने ये देखा कि ऊपर की तरफ एक अप मूव गया, उसकी करेक्शन 78-81% की रिट्रेसमेंट में आई, और एक अप मूव गया और उसकी रिट्रेसमेंट चल रही है। तो जो इसमें जो पैटर्न बन सकता है, यहाँ पर अगर हम ये मूविंग एवरेजेस को देखते हैं डेली पे, तो मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर ब्रेक स्टॉक के लिए अभी करंट जो हर्डल दिखता है प्राइस एक्शन के बेस पे, वो ये वाला दिखता है। तो ये अगर प्राइस ऊपर की तरफ टूटता है, ये वाला रेजिस्टेंस टूटता है, तो प्राइस ऊपर की तरफ फिर जा मूव कर सकता है। तो अभी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के बेस पर ये हाई लास्ट बना हुआ हाई दिखता है। अब इसकी हम एक बार रिलीट मूविंग एवरेजेस की एनालिसिस करते हैं, तो ये मूविंग एवरेज पर डेली पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार वीकली पे भी देख लेते हैं। वीकली पे भी ये मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छे सिग्नल होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। अगर वो वीकली की मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो ये स्टॉक यहाँ से 2 गुने से 3 गुना तक हो सकता है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है बिना इस स्टॉप लॉस को हिट किए हुए, तो ये स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है, क्योंकि ये वीकली की मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इसका हम एक बार डेली पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, और इसका एक लीड वेव एनालिसिस, क्योंकि उन लोगों को टाइम बहुत लग जाता था, तो इस बार मैंने इसको लगा के रखा है पहले से, ताकि टाइम कम से कम लगे। तो अगर आप ये देखेंगे तो एक ये अप ऊपर की तरफ अप मूव हुआ है, जिसको हम 1 2 3 4 5 के फॉर्म में देख सकते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 की फॉर्म में एक ऊपर की तरफ अप मूव हुआ है, और उसकी एक करेक्टिव वेव ए बी सी की फॉर्म में नीचे की तरफ आई है। ये ए, ये बी और ये सी। उसके अंदर के पैटर्न में अगर आप देखते हैं तो एक दूसरा था 1 2 3 4 5 की फॉर्म में ऊपर की तरफ एक और अप मूव गया, और जिसकी ए बी और सी की करेक्शन नीचे की तरफ चल रही है। तो अगर मेरी ये एसएल को हिट किए बिना ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, और ये स्टॉक इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, तो मेरे ऊपर के टारगेट में निकाल सकता हूँ। तो मैं एक बार इसको बंद करता हूँ। ये मैंने केवल काउंट दिखाने के लिए हमने इसको यूज़ किया था। काउंट बंद करने के बाद हम अब इसके एक बार इलीट वेव की रेजिस्टेंस भी चेक करना चाहेंगे कि इसको इलीट वेव की रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रही है। तो अगर इस पूरे फॉल को हम यहाँ से लेते हैं, तो इस पूरे फॉल की जो रेजिस्टेंस आएगी, मतलब इस स्टॉक के ऊपर की तरफ जो ट्रेंड दिखेगा, चाहे वो करेक्शन की फॉर्म में हो, चाहे वो ऊपर इम्पल्स की फॉर्म में जाए, वो उसके ट्रेंड का पता तभी चलेगा जब इसकी ये वाली रेजिस्टेंस कटती है। तो अगर इसकी ये रेजिस्टेंस की जोन कटती है, और ये प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस भी यहीं पर आ रहा है, तो अगर मेरी इस सपोर्ट को, इस ग्रीन लाइन को तोड़े बिना, और ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ कटती है, तो मेरे को ये ट्रेड कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे इस स्टॉक को बॉटम लग गया है, और ये अपनी थर्ड वेव की फॉर्म में या सी वेव की फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरे क्या पैटर्न बन सकते हैं? बड़े चार्ट पे जो मेरे पैटर्न बनते हैं वो ये बन सकते हैं कि ये मेरा पूरा यहाँ से 1, ये पूरा 2, और हम कहीं 3 वेव में ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और फिर 4, और फिर 5, ऐसे करके कुछ बनेंगे। तो मेरे पास एक ये क्लियर हो गया है। इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम की आउट देता हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का हमें पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो हमको और क्लियरिटी से पता लगता है। तो अब मेरे सामने ये चार्ट एक क्लियर कट इंडिकेटर दे रहा है कि मेरा ये एक फर्स्ट वेव ऊपर की तरफ बनी है। ये पूरी एक फर्स्ट वेव बनी है जिसकी 78-81% की रिट्रेसमेंट में सेकेंड वेव कंप्लीट हुई है, और हम कहीं थर्ड वेव में ऊपर की तरफ चल रहे हैं। और थर्ड वेव ऊपर होते ही हमारी थर्ड वेव में चल रहे हैं, और थर्ड वेव की भी ये फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव कहीं ना कहीं चल रही है। इंटरनल फर्स्ट एंड सेकेंड वेव चल रही है, और हमारे पास जो सपोर्ट है, जो हमारा स्टॉप लॉस जिसको हम सब जानते हैं, वो ये 444 450 का है, जो कि क्लियर कट डिफाइंड है। अगर इसके नीचे ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे, और अगर हमारा ये कंफर्मेशन मिलता है हमें ट्रेड पे, तो हम इसको ऊपर के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को चेक करने के लिए ऊपर के एक बार टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम टारगेट निकालने के लिए ऊपर के देखते हैं कि हमारे ऊपर के टारगेट क्या आते हैं। तो अगर ये मेरी वेव 1 है, और ये मेरी वेव 2 है, तो मैं इसकी थर्ड वेव के टारगेट देखता हूँ। इसी पे डालते हैं। तो जो मेरे थर्ड वेव के टारगेट ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वो ये आते हैं कुछ। मिनिमम टारगेट मेरा 100% का आता है, जो कि 958 के अप्रोक्सीमेट है, और मैक्सिमम टारगेट ऊपर का 1269 आता है थर्ड वेव के लिए। तो मेरी थर्ड वेव कुछ यहाँ पे, इसके या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कंप्लीट होती दिखती है, क्योंकि थर्ड वेव अपने आप में अगर मल्टीपल कंसोलिडेशन करके जा रही है और वीकली की मूविंग एवरेज पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये 2 से 3 गुना तक हो सकता है। बस
कंसोलिडेशन के फेज में एक ही चीज होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है कि ये जो कंसोलिडेशन होता है मूविंग एवरेज पे, ये कई बार लंबे टाइम फ्रेम तक चलता है और मल्टीपल 1 2 1 2 1 2 अंदर अंदर बनती रहती है, और उसके बाद इन सब की थर्ड वेव एक साथ ब्रेकआउट करती है। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर जब तक स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं है। जिस दिन भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या ट्रेड कंफर्म होता है, तो हमें उस हिसाब से आगे के लिए राइड करना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम बाहर हो जाएंगे, अगर हमारा ट्रेड इस लाइन के ऊपर कंफर्म करता है तो हम इसको इस ऊपर के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं, और इस कंपनी में ये टारगेट आ सकते हैं क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। द ओनली थिंग ये कि इसकी ये कितने टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट करती है अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास। तो अभी हमारे पास एक क्लियर कट ट्रेड सेटअप है, अच्छे फंडामेंटल हैं कंपनी के, और हमारे पास एक क्लियर कट स्टॉप लॉस है और एक क्लियर कट टारगेट है जिसके लिए हमें इस स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। आई होप आपको की गई एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और हम दूसरे स्टॉक्स पर भी इस तरीके के एनालिसिस कर पाएँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिल सके और हम आगे भी इस तरीके के एनालिसिस कर सकें, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि हमारे सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं या तो आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। तो आई होप कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ तरीके के कमेंट्स हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।